बरसात की वह रात अजीब तरह की ठंडी थी। पहाड़ी गांव गूंजी में चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। सोना, जो शहर से शोध कार्य के लिए वहां आई थी, अपने किराए के पुराने मकान में अकेली बैठी नोट्स लिख रही थी। मकान में लकड़ी की खुशबू और नमी बसी हुई थी। तेज हवा की आवाज खिड़कियों को बार बार झटका दे रही थी। रात के लगभग 11 बजे उसे लगा कि सामने वाली खिड़की के बाहर कोई परछाई है। उसने चश्मा उतारकर आंखें मली। कुछ खास दिखा नहीं, पर वह बेचैनी रह गई। उसने खुद को समझाया, ये जगह नई है, दिमाग खेल कर रहा होगा। लेकिन आधे घंटे बाद फिर वहीं खड़ा। इस बार खिड़की का शीशा धीरे से खर्र खर्र करता हुआ कंपन करने लगा, जैसे किसी ने उंगलियों से उसे छुआ हो। सोना का दिल तेज धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके टॉर्च उठाई और खिड़की की ओर चली। बाहर घना अंधेरा था। उसने रोशनी फेंकी, कुछ नहीं, सिर्फ बारिश की धारें और पेड़ों की परछाइयां। वह वापस मुड़ी ही थी कि अचानक उसे लगा किसी ने बहुत पास से फुसफुसाकर उसका नाम लिया। उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। वह जम गई। कमरे में और कोई था ही नहीं। आवाज बाहर से भी नहीं आ सकती थी, क्योंकि बाहर तूफान चल रहा था। कुछ पल बाद खिड़की कड़कड़ कर खुल गई। हवा इतनी तेज नहीं थी कि उसे खोल सके। सोना घबराकर टॉर्च फिर से उधर। रोशनी के गोल में एक चेहरा दिखाई दिया, फीका, गीला, आंखें बिल्कुल काली। बिखरे बालों में बारिश की बूंदें चमक रही थी। सोना चीख भी नहीं पाई। वह चेहरा खिड़की के बहुत पास आ गया था। वह स्त्री जैसी लग रही थी, पर उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। वो परछाई धीरे धीरे बोली, तुम यहां अकेली हो, जैसे मैं थी। ये घर किसी को अकेला नहीं रहने देता। सोना को याद आया, गांव वालों ने कहा था कि यह घर वर्षों से खाली था, क्योंकि पहले रहने वाली महिला बिना किसी वजह के अचानक गायब हो गई थी। लोग कहते थे कि वह रातों में रोती सुनाई देती है। सोना पीछे हटने लगी, पर वह आकृति खिड़की से अंदर घुसती चली आई। उसके कदमों की आवाज नहीं थी, जैसे वह हवा में तैर रही हो। वह सोना के सामने आकर रुक गई और बोली, मुझे यहां से मुक्ति चाहिए, पर तुम आई हो तो अब मेरी जगह कोई और ले सकता है। सोना ने डर के मारे दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वह हिल भी नहीं रहा था, जैसे किसी ने बाहर से कसकर पकड़ लिया। वह आकृति धीरे धीरे पास आती जा रही थी। अचानक पूरी बिजली चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। बरसात की आवाज तेज होती चली गई और फिर सब शांत।